वेट 2 मिनट वेट करूंगा, 2 मिनट के बाद चालू करूंगा। तब तक सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। 2 मिनट वेट करने वाला हूँ, सब लोग आने दो। ओके, ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। एंड मुझ तो यश कामले बोल रहा है यहाँ पर, 97 यश कामले, ऐसा कोई नाम यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे। मुझे यहाँ से सिर्फ शुभम, रीता, सारिका, अदिति, तानिया, ऋतिक, कृतिका, अदिति, रोहित, आरती, इतने सूरज, इतने लोग दिख रहे हैं। तो यश कामले क्या बोल रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, यश कामले हियर इज सेइंग, टेलिंग मी दैट आई एम नॉट, सर क्लियर नहीं है आप आज। सर मतलब क्लियर नहीं है आज आप, मतलब मैं स्प्राइट नहीं हूँ क्या? स्प्राइट क्लियर होता है, मैं कहाँ क्लियर हो सकता हूँ? एनीवे, इज माय वॉइस क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? एवरीबडी एल्स, मुझे सुनाई दे रहा है? फाइन। दिखाई का समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना बड़ा चेहरा है किधर से भी दिख जाता है, ऐसा कुछ नहीं। फाइन। लाइट इशू है, हाँ, कुछ लोग सोए हैं हमारे घर पे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा पर्दा लगा दिया हूँ, तो इतना क्लियर मेरा फेस नहीं आएगा। लेकिन मेरे फेस पे तेज ही बहुत है, तो फर्क नहीं पड़ता लाइट कितना है। ओके, बहुत तेजों में इंसान हूँ मैं। फाइन, ओके, फालतू जोक्स अपार्ट, I think last time when I talked about I talked with you, I was talking about respiration, and I had finished making ATP. मैंने ATP बना दिया था। हम लोग ने ETS कर दिया था, राइट? ETS कर दिया था, तो ETS करते मतलब ATP बन गया। फाइन, ETS कर दिया मतलब ATP बन गया। ऋतिक गुप्ता इज सेइंग TCA साइकिल किया था हम लोग ने। श्योर अबाउट दिस? मुझे क्यों लग रहा है मैंने ETS भी कर दिया था। ओके, कंफर्म करो भाई, कंफर्म करो, प्लीज कंफर्म। वाज आई ETC किया है ना? ओके, एग्जैक्टली, या ETC किया है मैंने। ETC बोलो, ETS बोलो, डजंट मैटर। फाइन, हम लोगों ने किया हुआ था, मेरे स्टाइल से किया हुआ था। मैंने खुद का चार्ट बना कर दिया था आपको कि कैसे ATP बनता है। NADH2 रहेगा तो 3 बनता है, FADH2 रहेगा 2 बनता है। फाइन, वो हाइड्रोजन पास करते हैं, NADH2 हाइड्रोजन निकाल देता है, NAD बन जाता है, एंड देन वो कोएंजाइम क्विनोन को पहले FMN को जाता है, फिर कोएंजाइम क्विनोन को जाता है। Fine. Okay, I have done that. Okay. See, I will come back to respiration again in the evening. आज शाम को जब मिलूंगा तो मैं रेस्पिरेशन वाला बाकी का पार्ट खत्म कर दूंगा। अभी मैं रेस्पिरेशन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे कुछ नोट्स है जो थोड़े से नीट वाले नोट्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, वो अंदर के रूम में रह गया है और मैं वहां पर नहीं जा पा रहा अभी, कुछ ड्यू टू सम रीजंस। फाइन, सो आई वोंट बी एबल टू एरोबिक रेस्पिरेशन राइट नाउ. What I'm going to do right now is I'm going to start with the next chapter, which I already started long back, animal tissues. Fine, मैं animal tissues करूँगा. Fine, right now. Understand what I'm going to do. मैं animal tissues चालू करूँगा अभी. मैं 9:30 तक वो करता रहूँगा. शाम को I will start again with respiration, जो बचा हुआ पार्ट था
वो खत्म कर दूंगा, रेस्पिरेशन का छोटे छोटे पार्ट्स ही बचे हैं वो खत्म कर दूंगा, एंड अगेन विल कंटिन्यू विद एनिमल टिश्यूज. फाइन. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज. आई ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, बट लेकिन वापस मैं पूरा का पूरा वापस करूंगा. फाइन. फ्रॉम जीरो. सो लेट्स अंडरस्टैंड एनिमल टिश्यूज. एंड वी टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज. क्या क्या पढ़ना है. अंकल मुझे होश बनाओ. स्टाफ अंकल, स्टाफ अंकल, स्टाफ अंकल. स्टाफ अंकल मुझे होश बनाओ. हाँ, वो बना दिया, बना दिया. Okay, so I can now share the screen. See, when I talk about tissues, when I talk about animal tissues especially, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, let's understand first, और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. Talk about animal tissues. Fine. दो टाइप के टिश्यूज होते हैं एनिमल टिश्यूज में. Fine. एक होता है सिंपल एनिमल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स. Now, what do you mean by simple and complex? अगर सबसे पहले मुझे कोई पूछे तो बहुत सिंपल चीज ये है कि सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है. अगर आप लोग सब लोग पहले बात, तो टिश्यू क्या. टिश्यू का मतलब होता है a bunch of cells having a similar function and similar property. Fine. तो एक bunch of cells को हम लोग नॉर्मल टिश्यू कहते हैं. जैसे सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू जब सब मिल जाते हैं तो फिर ऑर्गन बन जाता है, एंड सो ऑन. Fine. So a bunch of cells having similar structure, similar property, you can say group of cells, bunch of cells is basically tissue. Now, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, as simple as that. नाउ सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अगर कुछ चीजें फर्क पूछे तो बहुत सिंपल चीज ये है कि अगर आप सब बहुत सारे बच्चे, अभी मेरे ग्रुप में मेरा मीटिंग चल रहा है, 36 बच्चे हैं, तो 36 अगर बच्चे हैं यहाँ पर, या 34 बच्चे हैं. फाइन. तो 34 के 34 बच्चे अगर एक ही कॉलेज के होते, 34 के 34 बच्चे एक ही कॉलेज के होते, तो मैं बोलता ये सिंपल टिश्यू है. लेकिन ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है. कुछ लोग ठाकुर के हैं, कुछ लोग मातृछाया के हैं, कुछ लोग गोखले के हैं, कुछ लोग निर्मला के हैं. सब अलग अलग कॉलेज के बच्चे. फाइन. तो साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं. फाइन. अगर लकीली क्या है, इस बार 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज नहीं होने वाला है. लकीली हर साल क्या होता है लफड़ा कि 11 का लेक्चर चालू होता है जून जुलाई में, और तब तक एडमिशन हो जाते हैं, और सब कॉलेज के अपने अपने अलग अलग पोर्शन रहते हैं. किसी कॉलेज का एग्जाम में सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर रहता है, किसी कॉलेज के एग्जाम में 10 13 14 चैप्टर रहता है. और इसका येड़े बना देना हम लोग को. 12 का कैसा है, 12 का सबको सेम सिखाना पड़ता है. 11 में फुल टू वाट लगती है हम लोग की कि क्या पढ़ा है, बिकॉज हर कॉलेज का पोर्शन अलग अलग रहता है, तो फिर फुल टू वाट लग जाती है. इस साल मजा आ गया कि एग्जाम ही नहीं 11 का. फाइन. नहीं तो फिर हमेशा 11 में हमेशा वाट लगती है, हमेशा वाट लगती है, बिकॉज सब बच्चे बोलते हैं मेरा चैप्टर, मेरा हमारा चैप्टर पढ़ाओ. उन लोग बहुत क्लियर बोलते हैं जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे भाई. फाइन. बाकी नहीं पढ़ा तो समटाइम्स वी हैव टू जस्ट लीव सम चैप्टर्स. बट या दिस ईयर इट वाज गुड. बट सो सिंपल टिश्यू का मतलब होता है ऑल सेल्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम काइंड. ऑल सेल्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम काइंड. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ही टिश्यू में थोड़े अलग अलग टाइप के सेल्स है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. ब्लड. ब्लड में थोड़े आरबीसी है, ब्लड में थोड़े डब्ल्यूबीसी है. डब्ल्यूबीसी में 5 अलग अलग टाइप्स है. मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है. तो ब्लड में कितने टाइप के सेल्स है? ओनली वन सिंगल टिश्यू कॉल्ड ब्लड. फाइन. तो कभी कभी ऐसा भी होता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ स्क्वामस एपिथेलियम, तो स्क्वामस एपिथेलियम नाम का जो सेल टिश्यू है, उसमें सारे के सारे सेल्स एग्जैक्टली सेम काइंड के रहेंगे, एग्जैक्टली सेम काइंड. तो अगर सारे के सारे सेल्स सेम काइंड के रहे तो मैं उसको कहता हूँ सिंपल टिश्यू. और अगर सेल्स अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही टिश्यू में रहेंगे तो उसको मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके. तो लेट्स गो बैक टू माय शेयर स्क्रीन. तो सिंपल टिश्यू में एक ही नाम आता है और वो है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चलो एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे. चलो एपिथेलियल टिश्यू. और एपिथेलियल टिश्यू में there are different types. We talk about epithelial tissue में we talk about
We talk about squamous epithelium. We talk about cuboidal epithelium. We talk about columnar epithelium. I can say columnar ciliated. Columnar non-ciliated. Then I can talk about cuboidal हो गया, columnar हो गया, ciliated non-ciliated हो गया. उसके बाद glandular epithelium. इसमें भी ना, I'm just going to put glandular epithelium, sensory epithelium, बुक में ना ऐसा दिया तो मैं वैसे रखता हूँ. कॉलमनार, नॉर्मली नॉन सिलेटेड को लोग ने कॉलमनार दिया है और यहाँ पर उसमें सिलेटेड दिया है, तो वांट टू गो दैट वे. Ciliated, ciliated. Sensory. और फिर होता है स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. यहाँ पर एक लफड़ा ये है, यहाँ पर एक लफड़ा ये है कि स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, मैंने इसमें गैप क्यों दिया? बिकॉज ऊपर के सारे जो है स्क्वामस से क्या है यार. ओके, आई फॉरगॉट जर्मन. या सॉरी, फर्क क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड फर्क क्या है इन दोनों, इन गैप में. गैप क्यों डाला है मैंने? फाइन, गैप इसलिए है बिकॉज ये जो ऊपर वाले हैं इनको मैं कहता हूँ सिंपल टिश्यू. सिंपल, फाइन, ये सारे के सारे सिंपल टिश्यू है. फाइन, ये थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ. अब सिंपल क्या है और यहाँ पर कंपाउंड क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पर कंपाउंड होगा. सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. अब इसमें फर्क क्या है? बहुत सिंपल चीज है. एपिथेलियल टिश्यू में सारे के सारे सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं. फाइन, समथिंग कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. जैसे मैं पिज्जा की बात करूं, पिज्जा, फाइन, तो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू का मैं एग्जांपल दूं. पिज्जा, एक पिज्जा बेस रहता है, एक पिज्जा बेस रहता है. और पिज्जा, मेरा पिज्जा का मेरा पिज्जा का दुकान है. मेरे पिज्जा के दुकान में बहुत सारे अलग अलग लेयर्स ऑफ अलग अलग पिज्जा मिलते हैं. या समझो सैंडविच मिलता है, मेरी सैंडविच की दुकान है, सैंडविच की दुकान. और मेरे पास ब्रेड है, सफेद ब्रेड है. तो ब्रेड के ऊपर मैं आलू रखता हूँ, सिर्फ आलू रखूंगा, सिंगल लेयर आलू रखूंगा, बात खत्म. या फिर मैं ब्रेड के ऊपर सिंगल लेयर टमाटर रखूंगा, बात खत्म. मैं ब्रेड के ऊपर सिंगल लेयर ककड़ी रखूंगा, बात खत्म. मैं ब्रेड के ऊपर सिंगल लेयर बीटरूट रखूंगा, गाजर. तो अगर मैं सिंगल लेयर एक ही सब्जी का रखता हूँ तो वो हो जाता है सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम, मेरा ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर एक लेयर सब्जी है, फाइन. लेकिन मैं ब्रेड लेता हूँ, ब्रेड के ऊपर आलू का एक लेयर रखता हूँ, फिर उसके ऊपर आलू का और एक लेयर रखता हूँ, फिर आलू का और एक लेयर डालता हूँ, फिर आलू का और एक, ऐसा मोटा सैंडविच हो जाता है आलू का. सिर्फ आलू, हाँ सिर्फ आलू, फाइन. आलू ककड़ी टमाटर अलग अलग लूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स. आई हैव टू टेक ओनली वन सिंगल सेल आलू. बट आलू का एक लेयर नहीं, आलू की लेयर के ऊपर ऐसे थप्पियां बना कर रख देता हूँ. फाइन, दैट काइंड ऑफ एपिथेलियम जिसमें लेयर्स है सेल्स के, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम. सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम. क्लियर छे? फाइन, ये फर्क है सिंपल और कंपाउंड में. सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है? सिंपल में एक ही टाइप के सेल्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के सेल्स रहते हैं. और सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में फर्क क्या है? सिंपल एपिथेलियम में वन लेयर ऑफ सेल्स है, कंपाउंड में मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स है.
coming back. Fine. Now दूसरा टिश्यू, अभी बाकी के तीनों जो टिश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, जिसमें आएगा कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस नाम के तीन टिश्यूज आते हैं. फाइन. अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू, फाइन, इफ आई स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं. सबसे पहला टाइप जो होगा उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो मेन है. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और इसमें सबसे पहले आएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये दो कनेक्टिव टिश्यूज है. बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस फिर दूसरे टिश्यूज आते हैं जिसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आएगा रवीना टेंडन एंड लिगामेंट. उसके बाद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसमें अपनी हड्डी और कार्टिलेज. अभी कार्टिलेज की बात ही निकले तो अलग अलग कार्टिलेज पढ़ने पड़ेंगे हम लोग को. हम लोग पढ़ेंगे हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इस साल नहीं पढ़ने वाला, अगले साल पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. दिस नेक्स्ट ईयर. यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ब्लड एंड लिम्फ, बट दिस इज नेक्स्ट ईयर इन 12th स्टैंडर्ड. ओके. तो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग प्यार से कहते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल भाषा में मसल्स. इसमें सिंपल सिंपल तीन टाइप रहते हैं. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्केलेटल, इसको स्ट्राइटेड भी कहते हैं हम लोग. फिर रहता है स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड, और फाइनली वी हैव कार्डियक. और लास्ट में हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में. हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यार से. नर्वस में टाइप्स तो नहीं है, तो जस्ट होल्ड ऑन.
You can start copying this or you can take a screenshot और कॉपी किया तो ज़्यादा अच्छा है. मिस्टेक ये कर रहा हूँ. ओके, बाकी लाइन आप खूब मार लो. Yeah. ओके, आई हैव फिनिश्ड. मैं जानबूझ के टाइम पास कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम है कुछ लोग कॉपी करेंगे, एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं निकालेंगे. तो उनके लिए मैं वेट कर रहा था. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 1 more minute. आई विल स्टार्ट. 1 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर मोर टाइम. ओनली 1 more minute. ओके, आई एम गोइंग टू काउंट टू 10. अगर किस इफ एनीबडी वांट्स मी टू वेट देन प्लीज राइट वेट, अदरवाइज मैं फिर डिलीट कर दूंगा. 10, 9, 8. ओके, ठीक है, ठीक है. ओके 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 ओके.
Okay, I can't wait for more time. Let's start. Okay, just give me 1 second. I'll just come back. Okay, let's start. So let's move ahead. So let's move ahead. आगे बढ़ेंगे. And we are. I know you will not be able to see my face completely, but doesn't matter. आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है. भाई मेरे face पे हो सकता है कि थोड़ा सा अंधेरा आ गया. Okay. तो आगे बढ़ेंगे. And we are not going to start with epithelial tissue. मैं हमेशा start करता हूँ connective tissue के साथ. Fine. See मैं एक फर्क हमेशा समझा देता हूँ. Epithelial tissue, epithelial tissue और बाकी तीन टिश्यू में एक फर्क है. मैं हमेशा फर्क कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो है ना, वो अभी तो ट्रेन बंद है, लेकिन उसमें नॉर्मल होता, कोरोना नहीं होता, कोविड नहीं होता, नॉर्मल जिंदगी चालू होती. तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को मैं रिलेट करता हूँ जैसे सुबह की 10 बजे की गाड़ी में, विरार लोकल की गाड़ी है, विरार लोकल है, और उसमें अगर आप दहीसर में चढ़ जाओ, उसमें आप दहीसर में चढ़ जाओ, हाँ विरार लोकल है, सॉरी विरार नहीं, सॉरी चर्चगेट लोकल है, विरार से आ रही है, विरार से आ रही है, चर्चगेट लोकल है, और दहीसर में अगर आप चढ़ने में कामयाब हो जाओ, फाइन धक्का मुक्की करके, तो आप जिस कंडीशन में रहते हो ना, उस कंडीशन को कहते हैं बेसिकली एपिथेलियल डिसीज. ऐसे भर भर के सेल से, ऐसे कर भर भर के सेल से हिलने को जगह नहीं है, आप हिलने, हवा लेने को जगह नहीं है, एब्सोल्युटली नो स्पेस, सेल्स ऐसे पैक्ड है, ऐसे पैक्ड है, कंप्लीटली पैक्ड, कंप्लीटली पैक्ड. अगर आई डोंट नो आपने कभी प्रिंगल्स खाया है कि नहीं. प्रिंगल्स डीमार्ट में मिलता है. आई कैन शो यू द बॉक्स देन यू विल अंडरस्टैंड. आई डोंट नो आपने कभी खाया होगा कि नहीं खाया होगा. आई शो यू. देखो ये प्रिंगल्स है, दिस इज प्रिंगल्स. फाइन. इसमें एक्चुअल वेफर्स ही रहते हैं, जो भी फ्लेवर, ये सारे क्रीम वेफर्स है, नॉर्मल वेफर्स है, लेकिन इसमें क्या रहेगा ना, वेफर सारे के सारे सेम शेप के रहते हैं. तो क्या होता है, एक के ऊपर एक लगे हुए रहते हैं, और लाइन से सबके सब वेफर्स रहेंगे, तो क्या रहता है, जगह नहीं रहती, ज्यादा जगह नहीं रहती. फाइन. नहीं तो अपना वेफर का पैकेट देखो, लेस का, बालाजी का, 10 रुपए वाला, उसमें वेफर 10 और हवा 20 ऐसे रहता है. फाइन. हवा ही हवा रहती है उसमें. फाइन. इसमें हवा बहुत कम रहती है, हवा हवा नहीं रहती, बेसिकली वैक्यूम पैक रहते हैं. फाइन. एक के ऊपर वेफर का स्टैक रहता है कंप्लीटली. फाइन. और ये मैं खाता नहीं हूँ, कभी भी गिफ्ट मिला इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. मैं कभी खरीदता नहीं हूँ, बहुत महंगा रहता है, खाली पॉकेट में पैसे रहे, अपने बालाजी बेस्ट. फाइन. ओके. मैं तो लेस भी नहीं खरीदता हूँ महंगा वाला. फाइन. बालाजी चलता है मेरे को. ओके. आगे बढ़ते हैं. ओके. But that's the difference. That's the difference between epithelial and other tissues.
एपिथेलियल टिश्यू में एक मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स रहते हैं, और वो भी बड़ बड़ के सेल्स, पैक पैक सेल्स है, बिल्कुल जगह नहीं, हवा के लिए जगह नहीं है। साइंस के हिसाब से कहता हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स। भाई जगह ही नहीं है, हवा के लिए भी नहीं, पानी के लिए भी नहीं, फाइन। और सब मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन के ऊपर है। लेकिन बाकी टिश्यूज जो है, कनेक्टिव है, नर्वस है, या अपना मस्कुलर है, उसमें क्या है, सेल्स के बीच में काफी सारी एम्प्टी जगह है, एम्प्टी जगह है। अभी अगर एम्प्टी जगह है तो भरनी भी पड़ेगी, एम्प्टी जगह तो भरनी पड़ेगी ना, तो भरेंगे किससे? तो भरेंगे आइदर किसी लिक्विड से, या सेमी सॉलिड से, या किसी जेल से, या किसी जेली से, या किसी पानी से, फाइन। तो किसी ना किसी चीज से आपको ये जगह भरनी पड़ेगी, फाइन। वो जो भरने वाला चीज है, उस जगह को भरा हुआ है जिस चीज ने, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो आपका फलूदा, फलूदा, तो फालूदा में बेसिकली क्या है, मैं आपको बोलूंगा, फालूदा में आइसक्रीम है, काजू है, पिस्ता है, बादाम डाला हुआ है, सेवइयां है, सब्जा है, फाइन। लेकिन ये पूरा ग्लास किस चीज से भरा है? दूध से, फाइन। दूध इज नॉट इम्पोर्टेंट, आइसक्रीम डाला उसमें, काजू बादाम पिस्ता सेवइयां है, सब, अरे भाई दूध तो मेन है ना, दूध के अंदर सब कुछ है, दूध के अंदर सब कुछ है, दैट्स यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ना, फाइन। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि दूध के अंदर सब कुछ है। चिक्की, लगा मैंने ना काजू बादाम पिस्ता या मिक्स चिक्की खरीदी, मिक्स चिक्की में क्या है, उसमें काजू था, उसमें बादाम था, उसमें चना दाल थी, उसमें पिस्ता था, अरे किसमें था? गुड़ के सिरप में था ना, जागीर की सिरप में था, फाइन। गुड़ के सिरप को कड़क कर दिया था, उसमें था। कोई भी चिक्की खरीदो, वो काजू की हो, बादाम की हो, नारियल की हो, सब में एक चीज कॉमन है, वो है गुड़ का सिरप, जागीर का सिरप, फाइन, सॉलिड जागीर का सिरप। तो बेसिकली वो मैट्रिक्स क्या हो गया है? जागीर का सिरप। Are you getting what I'm trying to say? अगर आप साइंटिफिक एग्जांपल लेता हूँ, आपका ब्लड, आपके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, अरे घंटा वो सब कुछ है, सब किसके अंदर है? वो प्लाज्मा के अंदर है। प्लाज्मा क्या है? 90% वाटर, फाइन। तो बेसिकली ये जो बाकी के सेल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू, बाकी सारे के सारे टिश्यूज में सेल्स के बीच में बहुत जगह रहती है, और जगह में जो जो भी फिलिंग सब्सटेंस डाला रहता है, वो सॉलिड लिक्विड से लेकर सेमी सॉलिड से लेकर जेल से लेकर सॉलिड तक कुछ भी हो सकता है, उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड द वर्ड मैट्रिक्स। इससे फिलिंग सब्सटेंस, इससे ग्राउंड सब्सटेंस हम लोग कहते हैं, उसके अंदर सेल्स डाले जाते हैं, उसके अंदर सेल्स डाले जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर छे? फाइन, ओके, ओके। नाउ लेट्स मूव इट। तो ये मैट्रिक्स याद रखना हमेशा के लिए, फाइन। और मैट्रिक्स एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू पढ़ा होगा, चलो फाइन। लेट मी सी, अगर मैं अच्छा डायग्राम रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं अपने डायग्राम से पढ़ाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा, अगर मुझे गूगल में मिला अच्छा तो ठीक है, लेकिन मजा नहीं है रे इसमें ना। चलो मैं बनाता हूँ, अब भी क्या करोगे, मंगेश सर ने बनाया डायग्राम। मैं बनाऊंगा डायग्राम। I'm going to use Jambush के a different color skin pixel. इसको क्लियर कर देता हूँ, फॉर सेकंड। बुक में भी रहेगा डायग्राम, लेकिन नॉट रियली गुड, नहीं इसमें मजा नहीं, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, इससे कुछ भी समझेगा नहीं।
जाने दो, लेट मी ड्रॉ दिस, फाइन। लेट्स इमेजिन दिस दैट मेरे पास एक बनाता हूँ, फाइन। लेट्स से ये आपका सेल दिख रहा है मुझे कवर स्लिप के अंदर, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, और इसमें ना बहुत सारे डॉट 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 बनाने पड़ेंगे। अभी डॉट डॉट बनाने घंटा आता है, लेकिन फिर भी हला 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 ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। टुक 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 बनना पड़ता है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। फाइन, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स है। ओके, अब घंटा लगा, लेकिन समझो कि पूरा का पूरा ऐसा 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 ही है। ओ, समथिंग लाइक दिस। ओके, पूरा भरा हुआ रहेगा, कंप्लीट भरा हुआ रहेगा मैट्रिक्स से। और एक सेमी सॉलिड मैट्रिक्स रहता है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स रहता है। इट्स बेसिकली जेल लाइक, इट्स ए जेल लाइक मैट्रिक्स थोड़ा सा, जेल लाइक मैट्रिक्स रहेगा इसमें। एंड होल्ड ऑन, तो आई राइट फर्स्ट मैट्रिक्स, तो ये मैं लेबल कर देता हूँ। ओके, तो ये मैट्रिक्स, इसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं। And it is made up of gelatin. प्रोटीन रहता है जिलेटिन नाम का, उससे बना हुआ है ये, जिलेटिन से। फाइन, इसके अंदर सारे के सारे सेल्स मिलेंगे, बट सेल्स मैं बाद में बनाऊंगा। इसमें दो टाइप के फाइबर्स रहते हैं। लेट मी ड्रॉ द फाइबर्स फर्स्ट। एक व्हाइट फाइबर्स रहते हैं, एक येलो फाइबर्स रहते हैं। मैं येलो, ओके, आई विल मेक द व्हाइट वंस फर्स्ट, बट मेरे पास व्हाइट कलर नहीं रहेगा, व्हाइट से बनाऊंगा तो समझेगा नहीं, तो व्हाइट के बदले में यूज करूंगा पिंक। व्हाइट के बदले में यूज कर रहा हूँ पिंक। ओके, बहुत सारे नहीं बनाऊंगा, थोड़े से बनाऊंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये व्हाइट वाले फाइबर्स है। अगर तीन ही बनाता हूँ, ज्यादा भी नहीं कंटा लाता है फिर मुझे को, बहुत सारे रहते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं तीन ही बना रहा हूँ, बस मुझे कंटा लाता है। ये व्हाइट वाले फाइबर्स है, पिंक नहीं होते, व्हाइट होते हैं, लेकिन व्हाइट दिखाऊंगा तो डायग्राम में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पिंक दिखा रहा हूँ। एंड देन देयर आर येलो फाइबर्स एज वेल, येलो फाइबर्स। ओके, तो ये दो टाइप के फाइबर्स आपको दिख रहे हैं। फाइन, एक का नाम है कोलाजिन, एक का नाम है इलास्टिन। एक का नाम है कोलाजिन, एक का नाम है इलास्टिन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मुझे आपको कुछ पूछने वाला हूँ और मुझे आपको जो उसका आंसर दोगे। फाइन, कुछ पूछूंगा, उसका आंसर दोगे आप मुझे। इसका नाम है कोलाजिन, इसका नाम है इलास्टिन। मैं चैट विंडो पे आंसर पूछने वाला हूँ,
जो लोग लास्ट लेक्चर्स में थे, प्लीज डू नॉट आंसर बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, जिन्होंने पहले ये किया है। बट कैन यू प्लीज टेल मी कि आपको दो डायग्राम, आपको मैंने कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स दिखाए हैं, फाइन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी, क्या डिफरेंसेस दिखता है बिटवीन कोलेजन एंड इलास्टिन, क्या डिफरेंसेस दिखता है ओनली विजुअली। बहुत साइंटिफिक आंसर मत देना, मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटे बच्चे से सोचो। चैट विंडो पे मैं वेट कर रहा हूँ। क्या फर्क दिख रहा है बिटवीन कोलेजन एंड इलास्टिन? दिख रहा है, आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड, क्या फर्क दिख रहा है? सामने है आपके, क्या फर्क दिख रहा है? से आपका जो भी आंसर रहेगा वो डिस्टिंग्विश से चाहिए, आप एक के बारे में नहीं बात कर सकते। आदिति इज द फर्स्ट वन हु हैज सेड बोथ थिंग्स, इलास्टिन स्ट्रेट है, कोलेजन कर्व्ड है। ओके, पहले बात तो साक्षी थिन और थिक नहीं है, वो थिन और थिक नहीं है ना। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट, सबसे पहले बात, बहुत बुलशिट बात है, आपको लगेगा नहीं ये तो मैंने पॉइंट सोचा ही नहीं, वो बहुत लोग नहीं सोचते, लेकिन सिंपल चीज है, एक फाइबर्स व्हाइट है, एक फाइबर्स येलो है, और एक्चुअली कलर वैसा रहता है, एक्चुअली कलर वैसा रहता है। कोलेजन फाइबर्स जो रहते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो रहते हैं वो येलोइश, कोलेजन फाइबर्स आर बेसिकली व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर, और वो सिंगल कभी नहीं रहता, वो बंच में रहेगा, हमेशा बंच में रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा वेवी है, थोड़ा सा ऐसा हिला डुला है, तो वेवी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं पर भी ब्रांचेस नहीं है उसके, तो अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। और इसका अंदर एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स क्यों कहते हैं उसको? बिकॉज सो कोलेजन फाइबर्स है एंड दे हैव समथिंग, ए प्रोटीन कॉल्ड एज कोलेजन। और एक कोलेजन प्रोटीन जो है, सो प्रोटीन, आई शुड हैव रिटन कोलेजन फाइबर्स ऊपर, ओके लिखता हूँ, प्रोटीन कोलेजन। अब ये कोलेजन प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपको देगा थोड़ी सी मजबूती, मजबूती, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, टिश्यू को थोड़ा मजबूती देगा। फाइन, सो आई विल प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती, सिंपल विषय मजबूती। टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मैं इसको, मैं बोला कोलेजन फाइबर लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने कोलेजन लिखा, कोलेजन फाइबर्स। और ये है इलास्टिन फाइबर्स। ओके, इलास्टिन फाइबर्स में येलो फाइबर्स है, पंच नहीं है, एक ही है, सिंगल सिंगल है, बहुत स्ट्रेट है, और काफी सारे ब्रांचेस दिखेंगे आपको इसमें। ब्रांच है, और इसके अंदर प्रोटीन रहता है जिसका नाम है इलास्टिन। इलास्टिन नाम का प्रोटीन मिलेगा इसके अंदर, ओके। और ये देगा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी देगा। ओके, ओके। अभी यहाँ पर अभी तक सेल्स की बात ही नहीं की है मैंने, सेल्स की तो बात ही नहीं की है, टिश्यू है तो सेल्स होने चाहिए। चार टाइप के सेल्स होते हैं, पूरे फैले हुए रहते हैं, मैं आपको सिर्फ एक एक सेल दिखाऊंगा। फाइन, सबसे पहले मैं सेल दिखाऊंगा ऐसे वाला, थोड़ा स्टार शेप सेल्स, चलो दो दो दिखा रहा हूँ। पूरे फैले हुए रहते हैं, पूरे ऐसे ऐसे ऐसे, कई कई के बारे में मिलेंगे, फाइन, ऐसे पूरे फैले हुए रहते हैं, अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा। चलो चार चार दिखा, तो आप भी याद करेंगे, मंगेश सर ने दिखाया। तो स्टार शेप सेल्स है, ओके। दूसरे एक सेल्स रहते हैं जो थोड़े से अमीबॉइड सेल्स, अमीबॉइड रहेंगे,
अमीबॉडी सेल्स, फाइन, ओके। और कुछ सेल्स रहते हैं जो गोल गोल सेल्स रहेंगे विथ ए स्मॉल न्यूक्लियस, and some cells with the round and with the whole nucleus inside. Something like this, fine. और मैं भी सेल्स के नाम लिखूंगा यहाँ पर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स आपके ये वाले सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं इनको, नाम से मत देखो, फाइब्रोब्लास्ट है। ये ही वो फाइबर्स है एक्चुअली। ये ना इनका मैं डायग्राम राउंड दिखाया, कहाँ पर दिखाना चाहिए था मालूम है मुझे? यहाँ पर दिखाना चाहिए था, यहाँ पर। आई जस्ट शो यू वन मोर टाइम। ये ना यहाँ पर रहेगा। ये एक्चुअली वो सेल्स है जो ये फाइबर्स को बनाते हैं। ये सेल्स फाइबर्स को बनाते हैं, तो ये फाइबर्स के ऊपर देखेंगे, दिखाई देंगे हमेशा, बट ये फाइब्रोब्लास्ट है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस कोलाजिनेशन फाइबर्स। Produce collagenation fibers as well as they produce the matrix gelatin. They produce the gelatin for the matrix. तो ये फाइब्रोब्लास्ट का काम है। दूसरे सेल्स जो आपको दिखेंगे थोड़े अमीबॉडी शेप सेल्स है, इनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। सॉरी, इनका नाम है मैक्रोफेजेस। फाइब्रोब्लास्ट हो गया, इनका नाम है मैक्रोफेजेस। से मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस लाइक काइंड ऑफ WBC, फाइन। ये ना क्या करेंगे, अगर आपको दिखेगा कोई मरा हुआ सेल है या कोई वहां पर बैक्टीरिया आ गया है, तो ये सेल्स पूरा ऐसे उनके हाथ पैर निकल के आ जाते हैं, उसको अंदर लेते हैं और खा जाते हैं। तो एक्चुअली पूरे अमीबा जैसे आते हैं, वो मरे हुए सेल की तरह बैक्टीरिया की तरफ जाएंगे, उसको पूरे आटे में लेंगे और उसको निगल लेंगे बेसिकली। तो मैक्रोफेजेस आई कैन से दे एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय एंड तो बोलो थे एंड तो बोलो थे मैक्रोफेजेस। तीसरा सेल से यहाँ पर नाम है ये वाला सेल्स, इनका नाम है ये बच्ची तो बोलो थे। Okay, just give me 1 second now, 1 second. सॉरी, तीसरा सेल जो है, आ गया तुम लोग का तीसरा सेल, ये गोल वाला जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, इसका नाम है मस्ट सेल्स। मस्ट, ये मस्त नहीं है, वो मास्ट होता है, लेकिन मुझे मस्त बोलना अच्छा लगता है। मेरे मस्त मस्त दो सेल्स, मेरे मस्त मस्त दो सेल्स, तो उसको मास्ट मास्ट दो सेल्स बोलना चाहिए। एनीवे, तो ये मस्ट सेल्स है। अब मस्ट सेल्स क्या करता है? मस्ट सेल्स जो है वो बनाएंगे दो चीजें, वो रिलीज करते हैं दो चीजें, फाइन। अब ये सुबह मैदा होता है, गोरा चिट्टा लड़का है, उसको खटाक करके कान के खींच के मारो, समझो मैं जोर से और मजबूती से मारो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फाइन, थोड़ा सा गाल सूझेगा, थोड़ा लाल हो जाएगा, थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है,
फाइन, थोड़ा जलन हो सकता है, से अंडरस्टैंड करो। अच्छा चीज है बुरा चीज है? अगर मैं शुभम गोरे गोरे इंसान को खाट करके खींच के दिया, लाल हो गया, सूज गया, थोड़ा सा वहां पर स्वेलिंग हुआ, फाइन, या जला, तो अच्छा चीज है कि बुरा चीज है? अच्छा चीज है, अच्छा चीज है। क्यों अच्छा चीज है? जब मैंने बार मारा तो यहाँ पर मास सेल्स मर गए। जब मास सेल्स मर जाते हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन क्या करता है, वो मरते मरते बोलता है, अरे मर गया रे, अरे मर गया रे। तो ये जब आवाज देता है, ऐसा कुछ आवाज देता है, मतलब केमिकल रिलीज होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है। हिस्टामाइन की वजह से ब्लड वहां पर रश करके आता है। ब्लड जब रश करके आता है, सो वहां पर बेसिकली दैट कॉजेज दैट स्वेलिंग। फाइन, ब्लड है, पानी है, फाइन, लाल हो जाएगा, जलेगा, फाइन। बट ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन, ब्लड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, ब्लड कंटेन्स वाटर। तो बेसिकली फर्स्ट एड मिल रहा है इस जगह को जहां पर मैंने खींच के दिया है। तो यहाँ पर मारा है तो वहां पर फर्स्ट एड मिल रहा है ब्लड को। तो वो ब्लड आने की वजह से थोड़ा स्वेलिंग आ गया या दर्द हो रहा है तो फेयर इनफ, चलेगा। लेकिन उसको अच्छा चीज है। सिर्फ मैंने आपको पहले किसी एड में बताया है, कुछ दर्द अच्छे होते हैं, नहीं वही कुछ दाग अच्छे होते हैं, बट एनीवे फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो दर्द होना चाहिए, बिकॉज मास सेल रिलीज करते हैं दो चीजें जिसका नाम है फाइन, मास सेल रिलीज करते हैं हिस्टामाइन और हिपैरिन। अभी मैंने बोला हिस्टामाइन कॉज करता है इन्फ्लेमेशन, हिस्टामाइन कॉजेस इन्फ्लेमेशन, मतलब लाल होना, दर्द होना, स्वेलिंग होना, जलना, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और हिपैरिन क्या करता है? हिपैरिन आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है बॉडी के अंदर। अगर ब्लड बॉडी के अंदर हिपैरिन नहीं हो तो ब्लड पूरा जम जाएगा, ब्लड पूरा जम जाएगा। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट। कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए ब्लड का, तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं हिपैरिन है एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट। और लास्ट में लास्ट सेल जो है उसका नाम है एडिपोसाइट्स, गोल विद गोल, राउंड विद राउंड, ये जो सेल्स है उनका नाम है एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। और ये सेल्स स्टोर करते हैं फैट्स को, ये सेल्स फैट्स को स्टोर करते हैं। कोई डाउट पूछा किसी ने? क्रांति पूछ रही कोलेजन डबल, okay, this is my short note. Okay, areolar tissue, you can just copy this. Actually कॉपी कर, देखो कॉपी करना तो करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी मत करते बैठो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, या फिर कॉपी पेस्ट कर दो। आई वेट फॉर यू। मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, 1 बजे 9:05 को मैं चालू करूंगा, मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला। ओके, आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयरिंग चला गया है, जाऊन दे। व्हाट आई सी,
बिफोर दैट लेट्स जस्ट, बाद में वापस शेयर भी कर दूंगा आपको। मैं क्या करूंगा, मैं बनाकर भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। कुछ हो गया यहाँ पर, तो वो निकल गया मेरा। ओके, डजंट मैटर। बाद में कहाँ पर रहता है एरियोला टिश्यू? अगर किसी ने मुझे पूछा कि भाई ये है किधर एरियोला टिश्यू, फाइन, आई डोंट नो आपने मटन या चिकन खाया है कि नहीं। अगर आपने मटन या चिकन खाया है तो मटन और चिकन जब आप खाते हो, आप बेसिकली एरियोला टिश्यू खाते हो। हाँ, अगर आप मटन में गुर्दा खा रहे हो, कलेजी खा रहे हो, फाइन, या भेजा खा रहे हो, तो आप एक्चुअली ऑर्गन्स खा रहे हो। कलेजी मतलब लीवर खा रहे हो, गुर्दा मतलब किडनीज खा रहे हो, भेजा मतलब ब्रेन खा रहे हो, तो ऑर्गन्स खा रहे हो, फाइन। वो ऑर्गन्स छोड़ दो, ऑर्गन छोड़ दो, जो बेसिक मटन मिलेगा आपको या जो बेसिक चिकन मिलेगा, फाइन, लेग पीस वाला चिकन हो, तो लेग पीस वाला चिकन जो खाते हो क्या रहता है? वो कुछ नहीं रहता है, वो बेसिकली एरियोला टिश्यू रहता है। मतलब कैसा सब? ओके, मैं हमेशा एग्जांपल क्या देता हूँ कि समझो मुझे ना शिफ्टिंग करना है, मुझे शिफ्टिंग करना है, ठीक है, और शिफ्टिंग वाले को बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, शिफ्टिंग वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फाइन। तो कांच के ग्लास, अच्छे वाले भारी के ग्लास, कांच के ग्लास है मेरे पास, ठीक है, वो क्या करेगा, बॉक्स में डालेगा। अब बॉक्स में कांच के ग्लास डालने के बाद वो ऐसे ही लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांच के खड़खड़ 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 हिल जाएंगे सारे के सारे, आपस में बैठ के टूट जाएंगे, ट्रक बिक में बैठ। तो क्या करेगा, उसमें घास भरेगा, या फिर बबल रैप डालेगा, या फिर थर्माकोल डालेगा, या फिर कागज को गोला करके डालेगा, या कापूस डालेगा, कुछ ना कुछ डालेगा ना, फाइन। अब क्या होता है, कभी कभी आप लोग लेते हो तो उसमें कापूस ज्यादा रहेगा या कांच ज्यादा रहेगा, और एक्चुअली ग्लास सिर्फ 6 रहेंगे। सेम चीज बॉडी के अंदर रहता है, हड्डियों के बीच में, मसल और हड्डियों के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, जहां जहां पर भी बॉडी के अंदर खाली जगह है, जहां जहां पर भी बॉडी के अंदर खाली जगह है, वहां पर आपको मिलेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइन। सो बेसिकली आप जो खाते हो बकरा या मुर्गा, वो अगर आप ऑर्गन्स नहीं खा रहे हो, अगर ऑर्गन्स नहीं खा रहे हो, हड्डी नहीं खा रहे हो, तो बाकी का तरह फ्लैश, जिसको ना फ्लैश, दैट फ्लैश इज नथिंग बट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर छे, फाइन। Please open your books to page number 119 and read areolar connective tissue. आपको पढ़ना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर कोई डाउट्स है तो चैट में पूछना है।
बसून शिकवणार आहेस आता? साक्षी मिश्रा, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा होता है। फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक, साइटिक मतलब सेल, फैगो मतलब खाने वाले। आपके बॉडी में कुछ ऐसे सेल रहते हैं जो बाकी मरे हुए सेल्स को खा सकते हैं, बैक्टीरिया को खा सकते हैं। तो जो अलग अलग चीजों को खाते हैं, फाइन, सेल्स को खाने वाले, फैगोसाइटिक मतलब सेल्स को खाने वाले। आदित्य आचार्य का एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस बीच में नहीं है, न्यूक्लियस साइड में है, सेंटर से बाजू में है। सेंटर में करता हूँ, सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये वर्ड ना सबके लिए बोल रहा हूँ, एवरीबडी रिमेंबर दिस। फैगोसाइटोसिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन बायोलॉजी। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब खाना, साइटो मतलब सेल्स। आपके बॉडी में मैक्रोफेजिस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं जो मरे हुए सेल्स को या फिर बैक्टीरिया वाले सेल्स को खा सकते हैं। सेल्स को खाने वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स। I'll explain your word in the end. तुझा ब्रश त्याला ते लावून दे, त्याला बटन लावून दे. माझं नुसतंच लागेल. आणि त्याला बटन द्यायला नको, त्याला ब्रश आवडतो, ब्रश करायला आवडतो. ब्रश हवं की बटन हवं? हे हवंय. ते तोडा घालणार. नाही ते तू काय गं बाई. अरे ह्याला कोणी म्हणजे कसं सांगायचं, ब्रश आपलाच वापरायचा असतो, दुसऱ्या कोणाचा वापरायचा नसतो. ए पूजा, हा कोणाचा ब्रश है? ओके, आई डोंट थिंक आई एम सीइंग एनी द डाउट्स, तो आई एम आगे बढ़ूंगा। फाइन, आगे बढ़ूंगा और सिखाऊंगा एक ऐसी चीज जो इधर गया बे, मेरा वीडियो किधर है? हाँ, आ गया। ओके, फाइन। सी, इमेजिन करो कि मेरे पास सेम चीज, वो कौन सा था अभी डायग्राम बनाया था मैंने आपको, एरियोलर टिश्यू का डायग्राम। मैं वही वापस बनाता हूँ, एरियोलर टिश्यू का डायग्राम बना रहा हूँ वापस एक बार। फाइन, वही पूरा का पूरा मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पर, तो मैट्रिक्स बनाता हूँ पहले। फाइन, तो पूरा का पूरा, ओ सॉरी, फाइन, तो मैट्रिक्स है, फाइन। अभी मैं थोड़ा छोटा वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स है। फाइन, ज्यादा फाइबर्स नहीं है, थोड़े से इधर उधर मुझे कोलाजन फाइबर्स दिखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े कोलाजन फाइबर्स दिखेंगे, इलास्टिन ना के बराबर है, तो थोड़े इधर उधर कोलाजन फाइबर्स दिख रहे हैं। फाइन, और ना मुझे मैक्रोफेजेस दिख रहे हैं, ना मुझे फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, ना मुझे मास्ट सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे एडिपोसाइट्स दिखेंगे। बहुत सारे एडिपोसाइट दिखेंगे, और सिर्फ एडिपोसाइट्स ही दिख रहे हैं, नथिंग एल्स बट एडिपोसाइट्स, और वो भी अलग अलग फॉर्म में। मतलब कैसा रहता है एडिपोसाइट में, कैसा रहता है, अभी समझो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर समझो मैं ये एडिपोसाइट है, ये ऐसा एक सेल है, और ये इधर न्यूक्लियस है। अभी मैंने खाया एक वड़ा पाव, तो वड़ा पाव में जो खाऊंगा, तो उसमें जो फैट रहेगा, वो फैट बॉडी के अंदर आएगा और जम जाएगा इधर। फिर मैंने लंच में खाया थोड़ी मटन बिरयानी और थोड़ा तला हुआ फिश, उसका जो फैट रहेगा वो आकर जमा हो जाएगा इधर। फिर मैं डेजर्ट में खाऊंगा थोड़ी मलाई रबड़ी बिरयानी या कुल्फी, सॉरी मलाई रबड़ी कुल्फी खाऊंगा, फाइन, एकदम मावा खोया भी डाल के, एकदम मलाई डाल के, तो उसका फैट आकर जम जाएगा इधर। तो ये फैट के मॉलिक्यूल्स आकर जम जाते हैं इनसाइड द एडिपोसाइट्स,
और धीरे धीरे फैट सेल्स मिलकर एक बड़ा सा गोला बन जाता है। I'll show you that. एक बड़ा सा गोला बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल कहते हैं इसको। फाइन। और न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म पूरा इधर शिफ्ट हो गया है, साइटोप्लाज्म पूरा इधर शिफ्ट हो गया, साइड में शिफ्ट हो गया साइटोप्लाज्म। फाइन। इसको हम लोग कहते हैं फैट ग्लोब्यूल और इसको हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट्स। तो आप पतले इंसान हो तो धीरे धीरे पहले एडिपोसाइट्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल जमा हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरा का पूरा फैट ग्लोब्यूल बन जाएगा और फिर फैट सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बड़े बड़े, मतलब पहले पतले रहेंगे फिर धीरे धीरे मोटा 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 होकर मोटा होकर मोटा होकर, मतलब आप पहले मोहिनी रहते हो, मोहिनी के बाद आप शेख बन जाते हो, शेख भाई के बाद आप धीरे धीरे रंजीत सर बन जाते हो, फिर हिमांशु सर बन जाते हो, फिर धीरे धीरे मंगेश सर बन जाते हो, फिर भरत सर बन जाते हो। फाइन। मतलब आपकी मोटापे की हद बढ़ने शुरू होती है। फाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू को मैं हिंदी में सब बहुत सिंपल शब्द बहुत से कहूंगा। एडिपोस टिश्यू इज वेरी सिंपल। एडिपोस टिश्यू मतलब चर्बी। चर्बी। फाइन। चर्बी दो टाइप की होती है। फाइन। मुझ में, हिमांशु सर में या फिर भरत सर में जो है उसको फिजिकल चर्बी कहते हैं। वो फिजिकल चर्बी है, हम लोग मोटे हैं, हम लोग बकायदा मोटे, ये चर्बी है, ये चर्बी है। ये देखो आपको बेस्ट चर्बी दिखाता हूँ, ये भर भर के जो रखी है मैंने, ये चर्बी है। फाइन। ये पेट नहीं है, पेट अंदर ऑर्गन है, ये चर्बी की लेयर है। फाइन। आप जिसके ऊपर बैठे हो ना अब भी, वो चर्बी है। फाइन। अगर वहां पर चर्बी नहीं होती तो दर्द होना शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर चर्बी नहीं होती ना दर्द होता है। जो कोई यहाँ पर मारे ना तो अच्छा है, पेट में मारेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टक लगता है बिकॉज यहाँ पर चर्बी का लेयर नहीं है। तो जहां पर मेरी टीचर थी, इससे कमीनी औरत, फाइन, स्कूल में, फाइन, उसको मालूम था मैं मोटा है तो मेरे को यहाँ पे नहीं मारती थी, उसको मालूम है चर्बी बहुत है, अच्छा नहीं ऐसा कर ऐसा कर, और नकल्स पे स्केल से मारती थी, नकल्स पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर चर्बी नहीं होती, यहाँ पर चर्बी नहीं होती, नकल्स पे। और इससे कमी नहीं औरत ना। ओके। बट होते हैं बहुत सारे टीचर्स कमी नहीं होते, मुझे देखो मैं भी खुद कमी ना हूँ। ओके। तो वो अभी मैं क्या ऑनलाइन हूँ तो थोड़ा मीठा मीठा दिखा दो, वैसे मिलो कभी क्लास में फिर देखो मैं कितना कमी। ओके। तो बट एक्चुअली जोक्स अपार्ट कि जहां जहां पर चर्बी रहेगी वहां वहां पर आपको सॉफ्ट कुशन जैसा रहता है, कुशन। फाइन। और जहां पर चर्बी नहीं रहती वहां पर आपको लगता है जैसे आप मेरा एक कॉट है, मेरा कॉट है तो कॉट पे पीछे लकड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे तकिया लगाता हूँ, तकिया से अच्छा लगता है, तकिया से टक करके सर ये हो जाता है। फाइन। तो सर ठप करके क्यों लगता है? बिकॉज वहां पर फिर कुशनिंग नहीं है। सो एडिपोस टिश्यू चर्बी गिव्स यू अ कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग इफेक्ट। सो हम लोग की जो चर्बी है वो बेसिकली एक फिजिकल चर्बी है, वो एडिपोस टिश्यू है। आप लोग में से कई लोग में जो चर्बी है ना वो अलग टाइप की चर्बी है, उसको हम लोग बोले बहुत चर्बी है तेरे में साली, वो अलग चर्बी है। फाइन। वो साइकोलॉजिकल चर्बी है, वो दिमाग में रहती है। फाइन। उसको हम लोग प्यार से कीड़े भी कहते हैं। बट so actually I'm not joking, आप लोग चर्बी क्या बोल रहे हो? No, but actually it's the Hindi word is चर्बी। फाइन। एडिपोस टिश्यू का हिंदी शुद्ध शब्द इस चर्बी। फाइन। अगर आपने कोई मटन खाया, चिकन में बहुत कम रहता है, लेकिन मटन खाते हैं ना तो मटन जब लेते हैं तो बहुत सारा व्हाइट कलर का मिल जाता है चर्बी, एक्चुअली चर्बी मिलता है। फिर वो मटन में वो पीला कलर का बन जाता है, हल्दी विल्दी में उसको लोग मलाते हैं तो पीला पीला कलर का सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट रहता है। आप लोग ऐसे किधर है? इट इज एवरीवेयर इन द बॉडी, बिलो योर स्किन। आप देखो ना, बिलो योर स्किन, बिलो योर स्किन, बिलो योर स्किन, ये सब चर्बी है, स्किन के नीचे रहती है। क्यों? कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए। फाइन। एक प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये चर्बी है, उसको हम लोग बेसिकली एडिपोस टिश्यू कहेंगे। एडिपोस टिश्यू में फैट भरा हुआ रहता है और धीरे 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 बढ़ेगा, जितना खाओगे उतना बढ़ेगा। चार सी कैसा है, लोग मुझे बोलते हैं मोटा होना अच्छा है कि बुरा है, मैं हमेशा कहता हूँ मोटा होना अच्छा है। क्यों? बिकॉज अगर मैंने आप में से किसी पतले इंसान पतले पेट पे फाट करके मारा तो आपका इंटेस्टाइन को इंजरी हो सकता है, आपकी लीवर को इंजरी हो सकता है, आपके पेट को इंजरी हो सकता है, अंदर हैमरेज हो सकता है, ब्लड लाइन फूट सकता है। मेरे पेट पे कितना भी मारो, ये देखो दुबुक 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 दुबुक। फाइन। इतना चर्बी का लेयर है, कुछ टेंशन ही नहीं मेरे को। फाइन। अगर आप पेड़ से गिरो तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है, मैं पेट पे गिरूं या पिछवाड़े पे गिरूं, ऐसा कुशन है ना मेरे में, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। फाइन। अब कुछ टेंशन ही नहीं हो रहा, एकदम मस्त भर के रखा है मैंने एडिपोस टिश्यू। सो मैकेनिक शॉक एब्जॉर्प्शन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज है, प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स है। फाइन। दूसरी चीज
ये चर्बी की लेयर पूरी लगी हुई रहती है, तो ठंडी अंदर नहीं पहुंच पाती। फाइन। गर्मी के रिसेप्टर्स ना काफी ऊपर रहते हैं, फिर पहले स्किन रहेगा, फिर गर्मी के रिसेप्टर्स रहेंगे, फिर चर्बी का लेयर रहेगा, और उसके नीचे ठंडी के रिसेप्टर्स रहेंगे। सो हम लोग जैसे जो मोटे रहते हैं उनको ठंडी इजीली लगती नहीं है। फाइन। इंसुलेशन रहता है कोल्ड से। पतले लोग बेचारे करते रहते हैं, हम लोग को ठंडी नहीं लगती बिल्कुल। फाइन। ओके। ऊपर से भगवान ने मेरे को फर का कोट भी दिया है, नेचुरल स्वेटर भी दिया है, देखो। फाइन। पूरी बॉडी। ओके। कुछ लोग खाली बॉडी में वैक्स मिस कर देते हैं, अपने नहीं। फाइन। ओके। तो ये इस चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिजर्व फूड है। सिर्फ बॉडी फैट्स को डायरेक्टली यूज नहीं करती, पहले ग्लूकोज को यूज करेगी, फिर प्रोटीन्स को यूज करेगी, लास्ट में फैट्स को यूज करेगी। तो अगर कल दुनिया में खाना ही खत्म हो जाए, खाना कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो आप एक एक करना मरना शुरू करोगे। सबसे पहले ऋतिक मरेगा, अदिति मरेगी, ये ऐसे लोग है ना। फाइन। फिर बाद में ये रीटा गुप्ता और शुभम यादव मरेंगे, थोड़े से वो एकदम ऐसे नहीं है। फाइन। फिर धीरे धीरे मैं सेकंड लास्ट मरूंगा, भरत सर लास्ट मरेंगे। तो इतना खाना स्टोर करके रखा है बॉडी के अंदर, इतना खाना स्टोर करके रखा है ना, हम लोग महीना 2 महीना बिना खाने भी चल जाए। हाँ, हो सकता है कि बाकी दुनिया में वो काट के खा जाए, मस्त मटन मिल रहा है तो बात अलग है। फाइन। बट जो सब पार्ट रिजर्व फूड है, जितना ज्यादा चर्बी उतना रिजर्व फूड। मुझे किसी हम लोग डाइटिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अभी जनवरी हो गया, अभी सब लोग जिम जाएंगे, डाइटिंग शुरू करेंगे, 3-4 दिन नाटक करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फाइन। रिजोल्यूशन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। फाइन। तो मैंने भी किया, ऐसा कुछ नहीं। मैं हर साल जिम ज्वाइन करता हूँ, हर साल बिना ज्वाइन करता, सिर्फ ज्वाइन करता हूँ, जाता नहीं हूँ, पैसा भर के आ जाता हूँ। फाइन। ओके। तो कैसा लगा? अच्छा लगता है कि जिम का कार्ड है मेरे पास। बट जो सो ये जो चर्बी है वो स्टोर्ड रहती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हो। फाइन। बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएगी तो बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग द फैट्स। तो बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएगी तो फैट्स को यूज करना चालू कर देगी, तो फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। फाइन। तो अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो बॉडी आपका फैट यूज करना शुरू कर देगी, तो आप धीरे धीरे पतले होना शुरू हो जाओगे। तो वो बेसिकली डाइटिंग होता है। फाइन। बट क्या, तो ये मैं तो सब अच्छा ही बोल रहा हूँ कि रिजर्व फूड है, शॉक एब्जॉर्प्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स है, मैकेनिकल इंजरी से बच जाता है, ठंडी नहीं लगती, तो बहुत अच्छा मोटापा देखा जाए अच्छा है, देखा जाए अच्छा है। फाइन। मोटे लोग डराते, पतलों को डराते भी है, ट्रेन में चढ़ने को जबरदस्ती धक्का मार के हम लोग अंदर चढ़ जाते हैं, पतले लोग बेचारे नहीं प्लीज जाने देना, ऐसा होता है। फाइन। हम लोग अपना बॉडी का फायदा उठाते हैं कहीं कहीं। फाइन। सिर्फ फायदा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि समझो एक पतला इंसान है जो 6 फीट का है, समझो शुभम यादव, समझो 6 फीट का है, और मैं भी 6 फीट का हूँ। फाइन। अभी वो 6 फीट का, मैं 6 फीट का हूँ, लेकिन समझो अगर मैं हूँ 100 किलो का, वो है 50 किलो का। फाइन। नाउ ऑर्गन सबके सेम रहते हैं, उसको भी 206 हड्डी, मुझको भी 206 हड्डी, उसको भी 2.5 पाव किलो का हार्ट, मेरा भी पाव किलो का हार्ट, उसका भी 1.5 किलो का लीवर, मेरा भी 1.5 किलो का लीवर। सो ऑर्गन्स का वजन सबका सेम रहेगा, उसका भी 1350 ग्राम का ब्रेन, मेरा भी 1350 ग्राम का ब्रेन। तो ऑर्गन्स का वजन, हड्डी का वजन सबका सेम रहता है। फिर फर्क क्या रहेगा? मैं मोटा क्यों हूँ? बिकॉज मेरे में एडिपोसाइट ज्यादा है, मेरे में चर्बी ज्यादा है, और वो सेल्स है, वो भी सेल्स है। फाइन। तो उसका वजन 50 किलो, मेरा वजन 100 किलो, इसका मतलब मेरे पास नियरली 50 किलो एडिपोसाइट ज्यादा है। मेरी आधी बॉडी तो एडिपोसाइट से भरी हुई है, और जितना ब्लड, उसके बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, उसका 5 लीटर ब्लड उसके बॉडी के लिए काफी है, लेकिन मेरा 5 लीटर ब्लड मेरी बॉडी के लिए काफी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरे बॉडी में चर्बी की लेयर ज्यादा है। अगर हम लोग भागना शुरू कर दे तो वो भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। मैं भाग के 10 कदम चलूंगा तो मैं सांस फूल जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन मेरे बॉडी के लिए काफी नहीं है, बिकॉज मेरे बॉडी में सेल्स बहुत ज्यादा है। मोर नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स, यू बेसिकली हैव प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर। फाइन। जितने ज्यादा एडिपोसाइट्स रहेंगे उतना ज्यादा ब्लड वेसल्स जाएंगे, जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स जाएंगे सेल्स के पास, उतना ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी, उतना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, हाफना बिफना शुरू हो जाएगा। फाइन। उतना ही नहीं, लंग्स और पेट के ऊपर ना एक फैट की लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है, जो बाद में तकलीफ वाला होता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकते हैं बाद में कभी। फाइन। तो टेंशन थोड़ा सा, हार्ट अटैक अगर एक बार ही मरना है ना, बाकी पूरे लाइफ में मोटापा अच्छा है। फाइन। ओके। सो मोटापा इज गुड, पतले बितले लोग में मजा नहीं है। ये आदित्य आचरेकर, खाना खा क्या है?
क्रांति सुरने कैसे तो पतले पतले लोग रहे। हाँ ये क्या तुम लोग, हाँ खाओ खाओ थोड़ा वड़ा पाव समोसा पाव खाओ यार, क्या है। मेरे को देखो, मेंटेन किया, मेंटेन फिगर है अपना, जीरो फिगर, जीरो पेट को देखो जीरो शेप का आता है। एनीवे सो ये एडिपोज टिश्यू है। हाँ दिस वन मोर थिंग बिफोर बिफोर आई एंड एडिपोज टिश्यू, आपके बुक में होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एडिपोज टिश्यू जो रहता है ना, अब मेरा छोटा बच्चा जब पैदा हुआ था, अभी उसका कल सेकंड बर्थडे था, 1 जनवरी को उसका बर्थडे रहता है, फाइन। जब वो पैदा हुआ था, अभी तब तो उसने वड़ा पाव समोसा पाव नहीं खाया था, एक्चुअली कुछ भी नहीं खाया था, वो तो माँ के पेट से पैदा हुआ था। पहले 1 साल से दूध ही पी रहा था, पहले 1 साल। अगर वो दूध ही पी रहा था तो फिर क्या उसमें बिल्कुल फैट का टिश्यू नहीं था, उसके अंदर भी एडिपोज टिश्यू था। फाइन होता ना, वो लोग इतना करते ना बच्चे को, हम लोग को कैसे करते, उसमें एडिपोज टिश्यू रहता ही है ना। फाइन वो लेकिन वो एडिपोज टिश्यू को हम लोग प्यार से कहते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन क्यों ब्राउन? बिकॉज उसके अंदर थोड़ा रेडिश ब्राउन रहता है। इट इज नॉट एक्चुअली ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन, क्योंकि उसके अंदर भर भर के ब्लड वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो छोटे बच्चों में जो रहता है एडिपोज टिश्यू, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बिकॉज दे रेडिश ब्राउन इन कलर, बिकॉज दे कंटेन ब्लड वेसल्स। और हम लोग में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट क्यों? उसके अंदर फैट भरा हुआ है, उसके अंदर फैट भरा हुआ है। प्लीज रीड एडिपोज टिश्यू ऑन पेज नंबर 119 120, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो मुझे ऑन द चैट विंडो। प्रणीत, ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिसमें से आर पार नहीं दिखता है, उसको हम लोग ओपेक कहते हैं। अपारदर्शक, अपारदर्शक। हिंदी में मराठी में हाँ प्रणीत, नो प्रॉब्लम। आप मुझे मालूम है कि काफी सारे बच्चे मराठी हिंदी मीडियम के रहते हैं, आप कोई भी शब्द पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बेस्ट क्या होता है मालूम है, आप टेक्स्ट बुक के अंदर ना वहां पर उसका हिंदी या मराठी मीडियम मीनिंग लिखना का रहता है, तो फिर वो बार बार वही सेम प्रॉब्लम नहीं आता। मेरे बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, टेक्स्ट बुक में ही वहां पर लिख देते हैं उसका मतलब मराठी या हिंदी में।
ओके, आई डू नॉट सी एनी डाउट्स, मुझे कोई डाउट दिख नहीं रहे हैं। शाम को मिलते हैं वापस फिर, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, फाइन। शाम को फिनिश रेस्पिरेशन पहले खत्म करेंगे, उसके बाद मैं टेंडन लिगामेंट करूंगा। मालूम आपको रहेगा लिगामेंट्स और रवीना टेंडन जो रहता है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। नहीं, रवीना टेंडन नहीं रहता, सिर्फ टेंडन रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इन द इवनिंग। बाय बाय, सी यू, टाटा फॉर नाउ। ओके।